कार्यक्रम का पथ आलोकित होता रहे, इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग दीप प्रज्वलन करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। अब मैं अपने शिक्षिका रचना रश्मि मैम से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथि रागिनी भूषण मैम को ऑनलाइन तथा ऑनलाइन जुड़े सभी लोगों का स्वागत करें। जोहार। जैसा कि आज हम लोग सभी जानते हैं, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा भी कॉलेज आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। इसी क्रम में आज हमारे बच्चों ने योग के ऊपर ही एक काव्य पाठ का कार्यक्रम हम लोगों ने बच्चों के साथ आयोजित किया है और आज हमारे बीच में निर्णायक के रूप में डॉक्टर रागिनी भूषण जो कोल्हान विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष रही हैं। इसके अतिरिक्त वह एक बहुत अच्छी लेखिका है, वो कोकिल कंठा है, बहुत अच्छी कवित्री है, बहुभाषीय संस्था सहयोग से जुड़ी हुई है। सहयोग से डॉक्टर रागिनी भूषण मैडम का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैडम, आप हमारे एक कॉल पर हमारे इस कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में जुड़ी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही मैं ऑनलाइन जुड़े अपने सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रबंधन के लोग तथा जो भी बच्चे आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, चाहे वो काव्य पाठ के लिए हो या श्रोता बन के हो, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों से अनुरोध है, कृपया वो अनुशासन बनाए रखें। जब तक आपको कहा ना जाए, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट ना करें, म्यूट करके रखें ताकि कार्यक्रम सुचारू ढंग से चले। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए रीता को कहूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अब मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रतिभागियों के नाम और उसके साथ प्रतिभागी बंधुओं से अनुरोध करूंगी कि वे तैयार रहे और अपने घर पर ऐसी जगह बैठ जाए जहां नेटवर्क कनेक्शन सही से हो ताकि कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से हो। तथा मैं प्रतियोगिता के कुछ नियम इससे पहले बता देती हूँ। पहला, प्रत्येक प्रतियोगी के कविता पाठ का अधिकतम समय 2 मिनट होगा। दूसरा, कविता स्वचारित या किसी अन्य कवि की रचना हो सकता है। तीसरा, पंतजलि का वरदान योग विद्या महान है तो इस कविता पाठ प्रतियोगिता का मुख्य विषय वस्तु है। चौथा, कविता पाठ के समय प्रतियोगी अपना ऑडियो तथा वीडियो अनिवार्य रूप से ऑन रखना सुनिश्चित करेंगे। पांचवा, निर्णायक महोदय का निर्णय अंतिम तथा आंतरिक होगा। अब मैं अपने प्रतिभागियों के नाम बोलूंगी। इसमें पहला है मुस्कान कुमारी, दूसरा तरन्नुम निशा, तीसरा संभव कुमार, चौथा निशी कुमारी, पांचवा नेहा कुमारी। पहले प्रतियोगी के रूप में हमारे साथ मुस्कान कुमारी आई। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मुस्कान कुमारी D4 से। मुस्कान, जस्ट 1 यस मिनट मैम। जस्ट 1 मिनट। रागिनी मैम,
क्या हम प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं? जी, ओके। हाँ, यस मुस्कान, नाउ यू कैन बिगिन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मुस्कान कुमारी B4 से। विश्व योगा दिवस पे मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। हर हरी काया और शांति मन, बने सुंदर चेहरा और खुशहाल जीवन। फिर हो क्यों पीछे करो स्वास्थ्य बीमा, फिर हो क्यों पीछे करो स्वास्थ्य बीमा। मुक्त का वरदान बस बहाओ पसीना, सुबह की यह मेहनत देगी जीवन को आनंद। है आपकी मुट्ठी में सेहत का राजबंद। ना आए बुखार ना होगी जी ना आए बुखार ना होगा जी जुकाम। सभी बीमारियां दूर से करेगी राम राम। शरीर को सब आगे आता है ऑक्सीजन, दिल और दिमाग से आप बनोगे सज्जन। अंग में फूटेगी फुर्ती की धारा, अंग में फूटेगी फुर्ती की धारा। योग आपको लगेगा जीवन में बेहद प्यारा। मन चिंताओं से दूर करेगा योग ध्यान, स्वास्थ्य की इस कला को विज्ञान भी करेंगे प्रणाम। सो जीवन में योग को प्रिय आप बनाओ, काया है भगवान का तोहफा, जी भूल न जाओ। इस तोहफे का रखना ध्यान, हमारी जिम्मेदारी आप निभाओ वफादारी। सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। धन्यवाद। मुझे एक बात कहनी है कि जो भी कविता पढ़ रहे हैं वो स्वरचित हो या जिसकी हो उसका नाम पहले आप बताएंगे। जी, ये आप मुस्कान जी बताइए, ये किसकी कविता थी? स्वरचित थी? यस मैम। ये किनकी कविता थी मुस्कान? आपकी अपनी लिखी हुई थी या फिर किन्हीं कवि की थी? तो कवि का नाम बताइए। मैम कवि का नाम तो नहीं लिखे, ये खुद से आपकी मैंने नहीं थी डाला ना? खुद से नेट पे। मैम आपकी नहीं थी ना? मैम खुद से नेट से और फिर मैं खुद से अपने से भी कुछ डाली हूँ, दोनों मिला करके। ठीक ठीक। थैंक यू मैम। थैंक यू मुस्कान। अब हमारी दूसरी प्रतियोगी तरन्नुम निशा। नमस्कार आदरणीय चेयरमैन सर, अदिति महोदया, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं तथा मेरे प्यारे सहपाठीगण। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं योग के महत्व को अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पतंजलि का योगदान, योग विद्या महान, भारत की पहचान। योग है मानव को वरदान, भारत की पहचान। योग है मानव को वरदान, दूर करता तन मन के रोग, हृदय का हर लेता हर शोक। जलाता आत्म ज्योति का दीप, दिखाता दिव्य मुक्ति का लोक। कर्म कौशल रत योग प्रवीण, विश्व का करते हैं कल्याण। योग है मानव को वरदान, चंद्र रवि नाड़ी में चल प्राण, सुकुमना में पाता विश्राम। नई नित ऊर्जा करते प्राप्त, रोज जो करते प्राणायाम। सहज लग जाती सुखद समाधि, उदित हो जाता तारक ज्ञान। योग है मानव को वरदान, योग में नहीं रंग या रूप, जाति या धर्म देश का भेद। सभी है परम पिता के पुत्र, देखता योगी सदा अभेद। धनी निर्धन निर्बल बलवान, या कीमत जीवी श्रमिक किसान। योग को दे जीवन में स्थान, ताकि हो हम सबका उत्थान। योग है मानव को वरदान, जहाँ हो जाती दुनिया एक, योग व विश्व प्रेम का मूल। योग करुणा मुदित का मेल, खिलाता है मानवता का फूल। योग का लेकर हम सब अवलंब, धरा पर करे स्वर्ग निर्माण। योग है मानव को वरदान, पतंजलि का योगदान, भारत की पहचान। धन्यवाद। थैंक यू तरन्नुम।
अब हमारी तीसरी प्रतियोगी संभव कुमार, और आपका वक्त शुरू होता है अब। Sambhav, put on your video and audio. Yes, ma'am. ये वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार, मेरा नाम संभव कुमार है। मैं श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में D5 का छात्र हूँ। आज 7वें इस योगा दिवस पर मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है पतंजलि का वरदान, योग महान। और इसके जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसके कवि हैं मंजीत कौर। कविता कुछ इस प्रकार है। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं, गांव-गांव और शहर-शहर में इसकी अलग जगह है। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव की को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। इसमें न कोई खर्चा है, न और कोई दिखावा है। स्वस्थ रहें हम कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर चिताई हम धरती पर बैठ जाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस। धन्यवाद। थैंक यू संभव। और हमारे चौथे प्रतियोगी है निशी कुमारी। आपका काव्य पाठ स्टार्ट होता है अब। नमस्कार, मैं निशी कुमारी कक्षा B5A की छात्रा हूँ। मेरी कविता का नाम है पतंजलि का वरदान, योग विद्या महान। यह कविता प्रियंका नंदिनी जी के द्वारा रचित है। आजकल के खराब जीवन में हम कितने ही खोते चले जा रहे हैं। पाँव होते हुए भी मशीनों के कारण अपाहिज होते जा रहे हैं। पर इन सभी दुखों के बादलों के बीच एक चमकता सितारा आया। पतंजलि और योग के साथ ने इंसान को फिर से चलना सिखाया। आज विदेश और विज्ञान भी योग के महत्व को मान रहा है। भारत देश के योग पद्धति को अपने हित में हितकारक जान रहा है। बॉलीवुड सितारे और खेल जगत के कई खिलाड़ियों ने भी योग विद्या को विश्वव्यापी बनाया है। योग गुरु के रूप में भारत दुनिया में उभर कर आया है। कई लोगों ने नियमित जीवन शैली में योग को अपनाकर सुकून पाया है। योग एक शब्द नहीं, एक ऊर्जा नहीं, बल्कि योग एक वरदान है, जिसमें अहम भूमिका पतंजलि ने भी निभाया है। उचित जीवन शैली में हम लोगों को रहना सिखाया है। धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारी तीसरी प्रतियोगी है नेहा कुमारी। नमस्कार, मैं कक्षा B5B की छात्रा। आप सभी को just 1 minute, just hold on for 1 minute. Yes, please begin. अरे आज का मीटिंग का ये बताइए, आज का मीटिंग का बताइए। Yes, Neha, you can start, please. नमस्कार, मैं कक्षा B5B की छात्रा आप सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और आज इस अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि शब्द उच्चारण में मुझसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पतंजलि का वरदान, योग विद्या महान। संदर्भ है डॉक्टर भावना शुक्ला, ज्योति एवं स्वयं मैं। मानव को समझाना है, आलस दूर भगाना है, योग के द्वारा ही अपने तन मन को जगाना है। योग है सर्वोत्तम आयाम, देता नए नए आयाम। ध्यान से हो एकाकार,
ज्ञान का होता संचार। ना कोई पैसा ना कोई दाम, योग है स्वस्थ मन का, योग से हो स्वस्थ मन का निर्माण। आओ हम सब इसे अपनाएं, तंदुरुस्ती और स्फूर्ति लाएं। ऋषि मुनियों ने इसे अपनाया, पूरे जगत में इसे फैलाया। स्वस्थ और दीर्घ जीवन पाया, कष्टों से छुटकारा पाया। योग हमारी पुरानी पद्धति, सदियों पुराना इसका इतिहास। पतंजलि का वरदान, योग विद्या महान, योग विद्या महान। धन्यवाद। थैंक यू नेहा। अब मैं हमारे महाविद्यालय की शिक्षिका जयश्री मैम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने 2 शब्द कहकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, प्रणाम, जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग भारतीय ऋषि मुनियों के चित्तवृत्तियों के गहन शोध का ही परिणाम है। ऐसे विषम परिस्थितियों में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी इस कविता पाठ में योग की महिमा को ही मंडित किए हैं तथा साथ ही योग का ही बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बखान किया है और इसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया है। सही मायने में ये काबिले तारीफ है। विजेता प्रतियोगिता है तो विजेता घोषित होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, लेकिन इसमें हमारे छात्रों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने चित्त को प्रसन्न करना है। किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इस योग का बखान किया अपने शब्दों में। बहुत अच्छा लगा सुन के, कहीं कोई त्रुटि हमें दिखाई नहीं दी। इसलिए आप लोग प्रसन्न चित्त होकर इस कविता पाठ का आनंद उठाइए और कभी भी अपने आप में ये मत सोचिए कि हम प्रथम नहीं आए, द्वितीय नहीं आए, क्योंकि आपका जो ये प्रयास है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी कविता अपने आप में बहुत 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 अच्छी कविता है। इसके लिए हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं। हमारे बच्चों ने इतने कम समय में ऐसे परिस्थिति में अपने कविता से योग के बारे में बहुत कुछ कह दिया जो शायद एक परिचर्चा में नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा सेशन और नहीं होगा। ऑनलाइन माध्यम से अपने आप में प्रस्तुति, इस तरह की बहुत अच्छी प्रस्तुति सराहनीय हमारे बच्चों की। श्रीनाथ महाविद्यालय के प्रबंधन समिति का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही मैडम रागिनी मैडम से मैं आग्रह करती हूँ कि आप हमारे प्रतिभागियों के कौशल का परिणाम घोषित करें तथा नवोदित काव्यकारों के लिए उनके हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहे। और इसमें हमारे सारे बच्चों ने इतने अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब मैं कार्यक्रम के आगे की कार्यवाही के लिए जयश्री मैम, हाँ भाभा मैडम को आमंत्रित करती हूँ। आपका परिणाम जो है वो रागिनी मैम अभी मुझे देंगी और मैं आप सबके समक्ष उसे रखूंगी। अच्छा। बहुत कम समय में क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षाएं चल रही थी, बच्चे काफी व्यस्त थे उसमें। इस कठिन समय में भी वो अपने पठन पाठन के कार्य में, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या एग्जाम देना हो, हर काम बच्चों ने इतना मन लगाकर किया है कि वो अत्यंत सराहनीय है। और अत्यंत सराहनीय हमारे शिक्षकों का प्रयास भी है, जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की, उन्हें प्रेरित किया कि वो अपने आप को किसी न किसी रूप में व्यस्त रखें और कुछ क्रिएटिव करते रहें, कुछ न कुछ सृजनात्मक होता रहे, ताकि उनको ऐसा न लगे कि जो समय है वो व्यर्थ जा रहा है। इस ठहरे हुए समय को भी हमें किसी न किसी रूप में आगे लेकर जाना है। वी हैव टू मेक इट फ्लो। माफी चाहूंगी इंग्लिश है तो नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छा किया मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे दिन रात मेहनत किए। हम लोग देख रहे थे कि बच्चे कितने सारे कविताएं हम लोगों को दिए, हम लोग उसमें से बहुत ज्यादा उनका ऑडिशन लिए, तो बच्चे पूरी इस परिचर्चा में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ। और सबकी कविता अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चों का जो प्रयास है वो बहुत सही तरीके से जा रहा था। और शीर्षक भी हमारा बहुत आसान शीर्षक नहीं था। इस शीर्षक पे एक कविता पाठ करना सच में सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात उस समय सराहनीय हो जाती है जब उनका जो विषय है वो मैम वो हिंदी नहीं रहती है, उनका जो विषय वो हिंदी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे शब्दों का चयन करके बहुत अच्छे तरीकों से हिंदी एलोकेशन प्रतियोगिता का सम्मान रखा और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो आमतौर पे लोगों को कहीं ना कहीं उदासीन कर रहा है, घर में लोग बंद है, कुछ करने को लगता नहीं है,
और इस हालात में भी हमारे बच्चों ने इतना सुंदर प्रदर्शन किया है, ये काबिले तारीफ है। बहुत सही कहा जयश्री मैम आपने, मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे बच्चों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे तैयारी किया है और इसमें वाकई आप लोगों का जो योगदान रहा है उसे तो किसी भी मायने में नकारा नहीं जा सकता है, जो सभी शिक्षकों ने बच्चों को तैयार करने में अपना सहयोग दिया है। परिणाम आ गया है और मैं अनुरोध करूंगी हमारी निर्णायक महोदया से कि वो कृपया हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए खास करके, मैम से बहुत दिन बाद इस तरह से मुलाकात हो रही है। मैम हमारे साथ हमेशा से जुड़ी हुई हैं, हमारे हिंदी महोत्सव में और महाविद्यालय के अनेक कार्यों में हम हमेशा उनका मार्गदर्शन जो है वो हमें हमेशा से प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा से है। मैं चाहूंगी मैम कि आप 2 शब्द हमारे बच्चों से कहें, उन्हें भी प्रेरित करें, उन्हें भी सीख दें ताकि वो और सृजनात्मक रूप से हम सबके समक्ष आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। सचमुच में मुझे आपके कॉलेज से जुड़ने में बहुत आनंद आता है और आज जो आपने ये प्रयास किया है, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं और जितने भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय या प्रांत के स्तर पर या नगर के स्तर पर जितने संगठन हैं और जो शारीरिक विद्याओं से जुड़े हुए हैं वो सब तो कर रहे हैं, लेकिन किसी कॉलेज में, किसी शिक्षण संस्थान में ऐसा कार्यक्रम हुआ हो मुझे नहीं लग रहा है। सब करते हैं अपने यहाँ, लेकिन इस तरह की प्रतियोगिता और बच्चों को जागरूक करना, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि जब हम किसी विषय को लेकर वाद विवाद प्रतियोगिता या नाट्य प्रतियोगिता या इस तरह की कुछ कविता प्रतियोगिता करते हैं तो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके सामने से ये बातें गुजर कर जाती हैं। अभी जैसे एक बच्चे ने कहा कि मैंने गूगल में देखा, कुछ मैंने अपना लिया, तो उसको अपना वो तभी लेगी जब वो गूगल से जो देखा है उसने, उससे वो जुड़ी है। तो और योग का अर्थ ही है जोड़ना। ये युज धातु से बनता है और योग युज योजयति, जो हमें जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जिसके हम प्राणी हैं, जिसके हम संतान हैं, जिसने हमारी रचना की है। और जब हम उससे जुड़ जाएंगे, और खुद से जुड़ना है सबसे, क्योंकि वही हमारे अंदर है। हम अगर चेतन के प्राणी हैं तो हम में भी वही चीज है, हम भी चेतन हैं। तो हम जब अपने आप से जुड़ते हैं तो योग करते समय व्यक्ति अपने से बात करता है। हम दूसरों से बात करते हैं, पिक्चर देखते हैं, सहेलियों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं और सारा दिन मोबाइल में भी लगे रहते हैं। आजकल तो रिश्ते ही खत्म हो गए मोबाइल के कारण, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो। लेकिन इसको छोड़कर अगर हम योग में जुड़े तो सचमुच में हमें अपने से बात करने की, मुश्किल हो गया अपने से मिलना कि मैं क्या हूं। एक मैं गाना गाया करती हूँ कि दूसरों के गुण और अपने दोष देखा करिए, जिंदगी की हूबहू झलक देखा करिए। तो अपने गुण और दूसरों के दोष जो हमारी देखने की परंपरा चली है, हम जब अपने से जुड़ेंगे तो कबीर को याद करेंगे कि बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरा और मुझसे बुरा न कोई। ये कहता है ना, जब हम अपना आत्म विश्लेषण करते हैं तो ये कैसे करेंगे? योग से। एक बच्चे ने बहुत अच्छा इसमें सचमुच में योग को परिभाषित किया है, संभव कुमार ने, कि चित्त वृत्तियों का निग्रह, अपनी चित्त वृत्तियों को अपने अंदर समेट लेना, अपने अंदर संकुचित कर लेना, वही योग है। और चूंकि हम अपने शरीर को बहुत तरह के लय में बांधते हैं, हम योग करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि ऐसे हाथ कर दिया, ऐसे हाथ कर दिया, उसको लयात्मक करते हैं। तो योग से हम जुड़ते हैं, योग से हम संगीतमय होते हैं, योग से हम आध्यात्मिक होते हैं
और जब ये सब चीज हो जाती हैं तो योग से हम अन्वेषक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, शोधार्थी होते हैं, शोधक होते हैं, अनुशोधक होते हैं और हम निर्माता बनते हैं। तो एक योगी निर्माण करता है जी। और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आना। बस मैं एक ही और कोशिश की है योग से जुड़ने की, प्रयास किया है अपने को अपने तक सीमित रख के अपनी बात दूसरे जगह प्रेषित करने की और ये बताने की कि चलिए हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौट चले, जहां अब देखिए ना योग दिवस, योग तो पहले से ही हम लोग करते थे और बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन आज योग दिवस अंतरराष्ट्रीय हो गया है। तो ये अंतरराष्ट्रीयत्व का जो होना है ये हमारे अंदर योग की भावना का होना है। तो हम हैं तो योग है, योग है तो वो है, और वो और हम जब संयुक्त हो जाएंगे तब ये विश्व सचमुच में बहुत सुंदर, रमणीय और नैसर्गिक होगा। तो ये बच्चा बहुत अच्छी तरह से उसने परिभाषित किया है, संभव कुमार ने, और कोशिश की है, प्रयास किया है। और आपने सोहन लाल जी की कविता पढ़ी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सचमुच में न जाने क्यों मेरा एक आत्मिक संबंध हो गया श्रीनाथ कॉलेज से, मेरा एक हार्दिक संबंध हो गया है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो भी आए, चाहे वो कोयला हो चाहे वो मोती हो, लेकिन सब हीरा बन के जाए, और बनते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ के अध्यापकों को भी बहुत समर्पित हैं, और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। आज थोड़ा सा बोलने में, क्योंकि अभिव्यक्ति का तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, अभ्यास भी चाहिए होता है, लेकिन अपना बेस्ट बच्चों ने दिया है, और मैं चाहती हूँ इसका जब अभ्यास करेंगे। और एक गुण है, जो भी आपको बोलना है, आप बोलने से पहले 50 बार बोल लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सही दिशा में अपने टीचर को तो अगर वो 50 बार आईने के सामने आप किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वो हिला दे। मैटर भी अच्छा हो, अभ्यास अच्छा होगा, उच्चारण भी अच्छा हो, उसकी सामग्री भी अच्छी हो। आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं आप सबको अपनी तरफ से प्रशस्ति पत्र देती हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, अपनी ध्वनि वाणी से। धन्यवाद। आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रचना जी, भव्या जी और श्रीनाथ कॉलेज के सभी प्रबंधन को और इस खासकर इस स्पर्धा के आयोजकों को बहुत बहुत स्नेह, शुभाशीष और आभार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद। इसी तरह से हमारे छात्रों का और हम सबका भी आप मार्गदर्शन करते रहें, हमें हमेशा मोटिवेट करते रहें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द रिजल्ट्स आर देयर, द रिजल्ट्स हैव कम। मैम ने बता दिया है कि आज की परीक्षा का परिणाम, और जैसा कि जयश्री मैम ने कहा कि परिणाम 1 2 3 होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सहभागिता ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही एकमात्र चीज है जो आपके लिए मैटर करनी चाहिए। ओके, सो नाउ टू बिगिन विथ, I will share with you the third prize winner for today is, is the screen visible? Share screen is नहीं, visible? आप नहीं दिख रहे। Yes ma'am, yes ma'am. दिखाई नहीं दे रही हैं। Okay. Yes ma'am. रचना जी, Okay. So the share screen shares that the third position has been secured by, it's Neha Kumari from B5B. Neha Kumari has secured the third position. Thank you so much. A huge round of धन्यवाद। applause. Okay. धन्यवाद मैम। The second position has been secured by Sambhav Kumar of D5. Second position.
And the winner of this Hindi elocution program on eve of International Day of Yoga has been secured by Tarannum Nisha. So these Thank you so much, ma'am. These are the 3 winners of this competition. Now I would request Shainika ma'am to please pay the vote of thanks. Shainika ma'am. नमस्कार मैम। मैम आप वीडियो ऑन, आपका वीडियो ऑफ है मैम। अभी क्लियर है मैम? नहीं आ रहा है मैम। आ रही, आ जाएगी आवाज, अभी आ जाएगी। हाँ जी मैम। हाँ यस जी। ओके आज के इस हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के अंत में मैं साइनिका मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इस शुभ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बनने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस संस्था के संस्थापक श्री शंभुनाथ महतो, अध्यक्ष श्री महतो, सचिव श्री गुरुदेव महतो, मुख्य सलाहकार प्रबंधन श्री कौशिक मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इस प्रतियोगिता के निर्णायक महोदया, मैम ऑडिबल? जी आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक महोदया डॉक्टर रागिनी भूषण मैम को उनके मूल्यवान समय हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। संस्था के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय श्री धनंजय महतो का उनके पद प्रदर्शन के लिए धन्यवाद तथा उन्हें नम्र नमन करती हूँ। महाविद्यालय के सभी शिक्षकों को उनके प्रत्यक्ष योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाविद्यालय के सभी छात्रों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, रीता कुमारी को एंकरिंग तथा प्रतिभागियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ। इस प्रतियोगिता के सुचारू संचालन के लिए श्रीमती भाव्या भूषण, श्रीमती रचना रश्मि तथा श्रीमती जयश्री सिंह को सहृदय धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। रागिनी मैम बोलिए। जी मैम, चूंकि प्रतियोगिता का समापन हो गया है, इसीलिए मैं अनुमति चाहूंगी इस मीटिंग को एंड करने के लिए आपसे। जी धन्यवाद। हाँ, एकदम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।